सह प्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृतांत। वृतांत के पिछले एपिसोड में हमने आपके समक्ष चर्चा की कि किस प्रकार सावित्री व गायत्री की उत्पत्ति होती है और उनके द्वारा ब्रह्मा जी को अपनी माँ के पास बुलाकर लाया जाता है। वृतांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार माता अष्टांगी अर्थात माया द्वारा ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री को क्या श्राप दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह वृतांत विशुद्ध रूप से सदगुरु कबीर साहब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहब को सत्य उपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित है। यह सुनी माता कीन्हे दापा, ब्रह्म कहें तब दीनो शापा। पूजा तोरी करे कोई नाही, जो मिथ्या बोलो मम पाही। इक मिथ्या अरु अक्रम कीना, नरक मोर अपने सिर लीना। आगे होई जो शाख तुम्हारी, मिथ्या पाप करी बहुबारी। सदगुरु कबीर साहब जी धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन से सारी वास्तविकता जानने पर अष्टांगी को ब्रह्मा पर बड़ा क्रोध आया। तब उसने क्रोधवश ब्रह्मा को श्राप दे दिया। हे ब्रह्मा, तेरी पूजा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मेरे समक्ष आकर इतना बड़ा झूठ बोला है। साथ ही तुमने इतना शर्मनाक कर्म भी कर दिया है, जिससे बड़ा पाप अपने सिर पर ले लिया है। अब आगे जो तुम्हारी संतानें होंगी वे झूठ इत्यादि बहुत भारी पाप करेंगी। प्रकट कर ही बहु नेम अपारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। विष्णु भक्तों से करी हंकारा, ताते परी है नरक मंझारा। अष्टांगी ने कहा, हे ब्रह्मा, तेरी संतानें सामने तो नियम धर्म का दिखावटी प्रदर्शन करेंगी, परंतु हृदय में लंबा चौड़ा विषय विकार रहेगा। विष्णु भक्तों के साथ अपनी विद्वता को दिखाकर अहंकार करेंगे और अहंकारवश अधोगति को प्राप्त होंगी। पुराणों की कथाओं को दूसरों को सुनाएंगे, परंतु स्वयं उस पर नहीं चलेंगे, जिसके कारण वे स्वयं दुख पाएंगे। दूसरे लोग ज्ञान सुनकर भक्ति का प्रमाण देंगे। हे ब्रह्मा, एक बात यह भी है कि दूसरे विविध देवताओं को ईश्वर अंश बताने में अथवा स्वरूप बताने में तेरी संतानें नहीं चूकेंगी और दूसरों की निंदा करने में भी वह नहीं चूकेंगे, जिसके फलस्वरूप काल के मुख में जाएंगे। देवन पूजा बहुविधि लय हैं, दक्षिणा कारण गला कटे हैं। जाके शिष्य करे पुनि जाई, परमारथ ही नहीं लखाई। परमारथ के निकट न जय हैं, स्वार्थ अर्थ सबे समझे हैं। आप स्वार्थी ज्ञान सुनाए हैं, अपनी पूजा जगत दृढ़ हैं। आप ऊंच और ही कहे छोटा, ब्रह्मा तोड़ साग होई खोटा। हे ब्रह्मा, विविध देवी देवताओं का पूजन कई प्रकार से करेंगे और दान दक्षिणा लेने के लिए पशु बलि करवाकर उन बेचारे जीवों का गला कटवाएंगे। फिर यहाँ वहाँ जाकर शिष्य बनाएंगे और शिष्यों को परमार्थ कर्म नहीं बताकर अपने स्वार्थ के लिए ही काम करवाएंगे। परमार्थ के पास नहीं जाएंगे और स्वार्थ के लिए सब कुछ समझाने में निपुण होंगी। तेरी संतानें स्वार्थ के लिए ज्ञान भरपूर होंगी और अपने आप को पुजवाने के लिए मानव जगत में स्वार्थ ज्ञान के संस्कार डालेंगी। तेरी संतानों में अहंकारवश ऊंचेपन का भाव होगा। ब्रह्मा तेरी वंश शाखा अहंकारवश खोटे होंगे। जब माता अस्कीन प्रहारा, ब्रह्मा मूर्छित मही कर धारा। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब अष्टांगी ने क्रोधवश ब्रह्मा को इस प्रकार का श्राप दिया, तब ब्रह्मा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। गायत्री जान्यो ते ही वारा, हुए हैं तोर पंच भरतारा। गायत्री तोर हुई वृष भरतारा, 7 5 और बहुत पसारा। महामाया द्वारा ब्रह्मा को श्राप देने के बाद गायत्री ने समझ लिया कि अब श्राप की बारी मेरी है। इतने में अष्टांगी ने कहा, हे गायत्री, मनुष्य योनि में तेरे 5 पति होंगे, पशु योनि में तेरे बैल भरतार होगा, जो एक नहीं 5 7 होंगे और लंबा चौड़ा तेरा विस्तार होगा। माया ने श्राप दिया, गायत्री तुम ऐसी गाय होगी जो अभक्ष पदार्थ मल आदि भी खाएगी, क्योंकि तुमने व्यर्थ ही झूठे वचन बोले हैं। तुमने स्वयं के स्वार्थ के लिए झूठ कहा। क्या सोचकर तुमने झूठी गवाही दी। गायत्री ने अपनी गलती के कारण माया द्वारा दिया गया श्राप स्वीकार कर लिया, परंतु अब बारी सावित्री की आ गई। पुहु पावती निज नाम धरायो, मिथ्या कह निज जन्म नशायो। सुनहु पुहु पावती तुमरो विश्वासा, नहीं पूरी है तुमसे कुछ आशा। होय कुगंध ठौर तब बासा, भुगती नरक काम गही आशा। जो तो ही सींच लगावे जानी, ताकर होए वंश की हानि। अब तुम जाए धरो अवतारा,
क्योड़ा केतकी नाम तुम्हारा। माया ने पुह पावती से कहा, हे पुह पावती, तुमने कितना सुंदर अपना नाम धराया है, परंतु तुम्हारा जैसा नाम है तुमने वैसा काम नहीं किया। हे पुह पावती, तेरा जो भी विश्वास करेगा उसकी आशा तुम कभी भी पूरी नहीं कर सकोगी। जहां दुर्गंध होगी उसी ठौर तेरा निवास रहेगा और काम वासना की आशा से तुम नरक भोगोगी। तुम ऐसा फल का पौधा बनोगी जिसको कोई अपने घर आंगन में लगाकर सींचेगा, उसके वंश का नाश हो जाएगा। हे पुह पावती, अब तुम यहाँ से जाओ और केवड़ा के पौधे का रूप धारण करो। तुम्हारा नाम केवड़ा अर्थात केतकी होगा। भय शाप वश तीनों विकलमति, हीन छीन कुकर्म ते, यह काल कला प्रचंड कामनी, दस्यो सब कह चर्म ते। इस प्रकार ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री इन तीनों को माया ने श्राप दिया। जब तीनों अत्यंत व्याकुल हो गए, तीनों हीन भावना से ग्रसित होकर अपना सिर नीचा कर लिया। उन तीनों की ऐसी दुर्दशा उनके ही कुकर्म से हो गई। इस प्रकार काल निरंजन तथा भयंकर प्रबल माया ने सभी नर देहधारियों को डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि शिव, सकानंद तथा नारद जैसे समर्थ पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। कबीर साहब अपने अंतस्थ स्नेही धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, कोई बिरला ही काल माया से बच पाता है, अर्थात काल माया से वही बच पाता है जो सद्गुरु के सत्य उपदेशों का पूरी तरह पालन करता है। सत्य शब्द प्रताप, काल कला व्यापे नहीं, निकट न आवे पाप, मन वच कर्म जो पद गए। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि सद्गुरु के सदुपदेश तथा सद्गुरु नाम के तजों में पराक्रम से काल निरंजन की छल पूर्ण कृति का प्रभाव हम पर नहीं होता। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर सद्गुरु के चरण कमलों में लिपटे रहने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के पाप से सदैव दूर रहता है और पाप उनके पास में नहीं आता। शाप तीनों को दे लियो, मन माही पछतावई, कस करी मोहि निरंजना, छल क्षमा मोहि ने आवई। माया ने ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री को श्राप तो दे दिया, परंतु बाद में पश्चाताप करने लगी। उधर माया को निरंजन का भय भी सताने लगा कि निरंजन मुझे क्षमा नहीं करेंगे। माया द्वारा ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री को श्राप देने पर निरंजन को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और तुरंत निरंजन आकाशवाणी के रूप में बोले, हे माया, तूने यह क्या कर डाला? तुझे तो मैंने सृष्टि रचना के लिए भेजा था, तुमने ऐसा उल्टा व्यवहार कर दिया। नीच ही ऊंच सताए, बदल मोही सो पावई, द्वापर युग जब आए, तुम ही पंच भरतार हो। निरंजन ने कहा, ये माया, जो बड़े होकर छोटों को दुख देता है उसके बदले में वह मुझसे दंडित होंगे, अतः तुमको मैं दंड दूंगा। तुम माता थी तब उन बच्चों को क्षमा कर देना था, अब तुम्हें यही दंड है कि द्वापर युग में तुम 5 पति की पत्नी होकर अत्यंत दुख सहोगी। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन द्वारा माया को श्राप दिए जाने पर माया ने सोचा, मैंने श्राप दिया तब तो बदले में श्राप पाना पड़ा, अब निरंजन क्या करेंगे। माया ने मन में सोचा, हे निरंजन, मैं तेरे वशीभूत हूँ, जैसा चाहूँ वैसा ही व्यवहार करो। फिर माया ने विष्णु से कहा, हे पुत्र, एक बात सुनो, मुझे सत्य सत्य कहना, तुम अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन के लिए पाताल गए थे। पहले तो तुम्हारा शरीर गोरा था, फिर काला कैसे हो गया? तब विष्णु जी ने अपनी माता अष्टांगी से कहा, हे माता, जब मुझे तेरी आज्ञा प्राप्त हुई तब मैं उसी समय पिता के चरण कमलों के दर्शन के लिए पाताल लोक चला गया। पिता के चरण कमलों के दर्शनार्थ जब गया तब हाथ में अखंडित पुष्प लेकर पाताल लोक के रास्ते चला। पाताल में पहुंचते ही शेषनाग से भेंट हो गई, परंतु शेषनाग के जहर के पराक्रम से मुझे आलस्य आ गया। भयो श्याम विष तेर समावा, भई आवाज अस वचन सुनावा, अहो विष्णु माता पह जाई, वचन सत्य कहियो समझाई। सतयुग त्रेता जहें जभी, द्वापर है चौथा पद तभी, तब तुम हो कृष्ण अवतारा, ले हो ओयल सो कही विचारा। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब पाताल लोक पहुंचने पर शेषनाग के विष के तेज से विष्णु का शरीर काला हो गया, तब निरंजन की ओर से आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अपनी माता अष्टांगी के पास चले जाओ और माता को अपनी सारी कहानी सच सच बता दो। निरंजन ने कहा, हे विष्णु, जब सतयुग व त्रेता युग बीत जाएंगे और द्वापर युग के अंत तथा कलयुग के प्रारंभ अर्थात द्वापर व कलयुग की संधि के समय
तुम कृष्ण अवतार लोगे और शेषनाग से बदला लोगे। यमुना नदी के किनारे शेषनाग को नाथोगे। अब अपनी माँ के पास जाओ, देर मत करो। निरंजन कहते हैं कि जो बड़ा होकर छोटे को दुख देता है तो मैं उसको बदले में बड़े को दुख देता हूँ। जो कोई भी प्राणी दूसरे को दुख देता है तो मैं उसके बदले में उसको दुख देता हूँ। विष्णु कहते हैं कि हे माता, पिताजी की आकाशवाणी सुनने पर मैं तेरे पास आया हूँ और जो मुझसे बीती है वह सत्य सत्य बोल रहा हूँ। हे माता, पाताल में शेषनाग का विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे मेरा गोरा शरीर काला हो गया। उस विष से मैं व्याकुल हो गया और तभी लौट आया। मुझे पिता के चरण कमलों के दर्शन नहीं हो पाए। वृतांत के इस प्रकरण में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि माता अष्टांगी माया द्वारा अपने पुत्र विष्णु को अपने पिता काल निरंजन के किस प्रकार दर्शन कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, सुझाव या राय हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सह प्रेम, साहेब बंदगी साहेब।